ये कर्तव्य भवन से बनाया हुआ पहला बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी का है और 9वां कंसेक्यूटिव बजट है जो किसी भी वित्त मंत्री ने आजाद भारत के इतिहास में कंसेक्यूटिवली पेश नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रिकॉर्ड बना है वो बहुत लंबी अवधि तक कायम रहेगा और एक तरह से फिस्कल डिसिप्लिन करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा देते हुए एक ग्रोथ करने की जो प्रक्रिया है ये बजट में शामिल की गई है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर बजट है, मैं उसको 10 में से 10 अंक दूंगा। एक तरह से ये बजट में फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.4% से घटकर 4.3% की बात है और अगले 3-4 सालों में घट के और भी घटेगा, जिससे ओवरऑल फिस्कल डेट टू इक्विटी रेशियो करीब आज 55 है, अगले साल 54% हो जाएगा और 3-4 साल में 50% आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी बात है जिससे भारत को जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, म्यूनिसिपैलिटी से जब वो फंड रेज करने जाते हैं मार्केट से तो उनको क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी बनती है, उनको क्रेडिट रेटिंग अच्छा मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे इस बजट में मुंबई पुणे हाई स्पीड रेलवे का भी एक जिक्र किया गया है। तो ओवरऑल और एजुकेशन हब की भी जो बात की गई है, ऑलरेडी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एजुकेशन हब के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं और कई ऐसी चीजें जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुंबई महाराष्ट्र का भी बहुत बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल ये ग्रोथ ओरिएंटेड बट फिस्कली कंजर्वेटिव बजट पे कहूंगा। एक तरह से जो अमाउंट बढ़ाया गया वो 0.05%, 0.02% से लेकर के वो फ्यूचर्स के लिए और ऑप्शंस में भी एक छोटी सी बढ़ोतरी करी गई है। तो ओवरऑल मार्केट उसको अपनी स्टाइल में लेकर के धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है और आगे जाकर के भी भारत माने जो भी एसेट्स हैं, जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स लिस्टेड या एक्सचेंजेस लिस्टेड, उनकी जो एसेट क्वालिटी उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो ग्रोथ मोमेंटम इतना ज्यादा है कि जिससे ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते हैं और उसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो है फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बॉन्ड, रीट्स, इन्वेस्ट वगैरह में सब में निवेश करना चाहते हैं। तो ओवरऑल एनएससी की आईपीओ भी उसका खास असर नहीं पड़ेगा और जो आज ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उन पे भी उनका खास असर नहीं पड़ेगा।